तो पहले हम समझते हैं आईनेट एड्रेस क्लास क्या है, क्योंकि इंटरनेट एड्रेसिंग बेसिकली आईपी एड्रेस को ही रेफर करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये दो टाइप का आईपी एड्रेस होता है, पहला IPv4 एंड दूसरा IPv6। IPv4 यानी 32 बिट का आईपी एड्रेस स्टोर करेगा और IPv6 मींस 128 बिट का आईपी एड्रेस स्टोर करेगा। अब इन आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम जावा की किस क्लास का यूज करते हैं? दैट इज आईनेट एड्रेस क्लास का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईनेट एड्रेस क्लास का यूज करते हैं एंड दिस क्लास रिप्रेजेंट्स द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही मैंने आपको बताया, 32 एंड 128 बिट के अनसाइंड नंबर जो होते हैं वो आईपी में होते हैं, और लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स ऑन विच द प्रोटोकॉल यूडीपी एंड टीसीपी आर बिल्ड। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स और होते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी, वो भी इसी प्रोटोकॉल के ऊपर, आईपी के ऊपर बिल्ड होते हैं। अब ये यूडीपी और टीसीपी को हम आगे जाकर और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इतना हमने समझ लिया कि जावा की आईनेट एड्रेस क्लास क्या होती है, आईपी एड्रेस को हैंडल करने के लिए यूज होती है। पहले एक बार कोड का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो सारे कोड में लगभग सेम ही रहेगा। दैट इज, हमने एक जावा की क्लास बना ली है जिस नाम से हमारी जावा की फाइल सेव है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज और ट्राई कैच ब्लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया है इन ऑर्डर टू हैंडल द एक्सेप्शंस विच आर थ्रोन बाय दिस आईनेट एड्रेस क्लास। ये सारे प्रोग्राम्स में हम ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। या तो आप ट्राई कैच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सीधा थ्रोज एक्सेप्शन कर सकते हैं, एंड देन द एक्सेप्शन विल बी हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द जेवीएम एंड नॉट यू। यहाँ पे हमने ट्राई कैच की मदद से यही एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करी है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच करके उसको कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को ही हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग which you have already read in the in your fourth semester of oops with java. Now इंटरनेट एड्रेसिंग, यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आईनेट एड्रेस क्लास का एक हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब ये क्लास इंस्टेंशिएट ही नहीं हो सकती। आई मीन टू से कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे कि आईनेट एड्रेस एडी बराबर न्यू आईनेट एड्रेस, सो दैट विल बी रॉन्ग। मतलब एड्रेस, ये लाइन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे न्यू एड्रेस हम नहीं लिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्टर ऑफ आईनेट एड्रेस इज नॉट विजिबल। मतलब आईनेट एड्रेस क्लास के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है। दैट्स वाई हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इस क्लास को हम क्या नहीं कर सकते? इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब you cannot directly instantiate an inet address object यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि inet एड्रेस क्लास के एक तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सो यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक न्यू inet एड्रेस और फिर पेरेंथेसिस, वो वाली स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं लिख सकते। ये एक डिजाइन चॉइस है जिसकी मदद से हम फैक्ट्री मेथड का यूसेज जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं, एक तरह से मैंडेटरी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे भाई ये फैक्ट्री मेथड्स क्या हैं? तो ये इसी की कॉन्टिन्यूएशन में आए हैं, क्योंकि आईनेट एड्रेस क्लास का कभी भी एक इंस्टेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए अब हम उन्हें उन्हें मतलब एक्सेस करने के लिए हमें कोई तो मेथड चाहिए ना, तो यहाँ पे रोल आता है फैक्ट्री मेथड्स का। जैसे हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू आईनेट एड्रेस डॉट गेट बाय नेम। अब ये क्या है? दीज आर बेसिकली द फैक्ट्री मेथड्स, ठीक है। ये फैक्ट्री मेथड्स होते हैं, इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे होस्ट। अब आईनेट एड्रेस क्लास के कुछ अपने सेट ऑफ फैक्ट्री मेथड्स होते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये फैक्ट्री मेथड्स मतलब क्या होता है? फैक्ट्री मेथड्स ये होता है कि मतलब दे आर यूज टू क्रिएट एंड रिटर्न द इंस्टेंसेस ऑफ आईनेट एड्रेस। मतलब ये आईनेट एड्रेस के इंस्टेंस रिटर्न करते हैं। और जैसे आपको पता है, मतलब आईनेट एड्रेस, ये जो गेट बाय नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा आईनेट एड्रेस का। अब इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन हमें तो इंफॉर्मेशन फेच करनी है ना। हमें तो गेट बाय नेम मतलब होस्ट के नेम के थ्रू हमें उसका आईपी एड्रेस फेच करना है। तो वो चीज हम कैसे फेच करेंगे? फिर आते हैं रोल इंस्टेंस मेथड का। मतलब पहले फैक्ट्री मेथड ने फेच करा और फिर उसने क्या रिटर्न करा? इंस्टेंशिएट रिटर्न करा, इंस्टेंस।
तो इंस्टेंस रिटर्न करने के लिए अब फेच करें, कैसे करेंगे हम इंफॉर्मेशन? तो एक बार इंस्टेंस बन गया आईनेट एड्रेस का, तो फिर उसमें से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए हम इंस्टेंस मेथड का यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फ्लो जो आपको पता होना चाहिए। नाउ इस आईनेट एड्रेस के कुछ फैक्ट्री मेथड्स पे भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो दीज आर बेसिकली द फैक्ट्री मेथड्स ऑफ आईनेट एड्रेस क्लास। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज लिखी हुई है कि नो विजिबल कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टर, तो आईनेट एड्रेस क्लास की इनेबिलिटी है कि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए फैक्ट्री मेथड्स का यूज किया जाता है। फैक्ट्री मेथड्स क्या है? दे आर नथिंग बट द स्टैटिक मेथड्स इन अ क्लास दैट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये उसी पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस रिटर्न करते हैं। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं फैक्ट्री मेथड, लाइक पब्लिक स्टैटिक आईनेट एड्रेस गेट लोकल होस्ट है, जो अननोन होस्ट एक्सेप्शन को थ्रो करता है। मेनली सारे फैक्ट्री मेथड्स इसी एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। गेट लोकल होस्ट क्या करेगा? ये मेथड रिटर्न करेगा इंस्टेंस किसका? आईनेट एड्रेस का, जिसमें लोकल होस्ट नेम लिखा होगा और उसका एड्रेस लिखा होगा। सो आईनेट एड्रेस क्लास क्या होता है? एक तो ये होस्ट पर काम करता है, ये होस्ट नेम भी हमें रिटर्न करके दे देगा, और आईपी एड्रेस, ये दोनों चीजें हमें रिटर्न करके दे देता है। नेक्स्ट है ऐसे ही गेट बाय नेम है सिमिलर, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। ये क्या करेगा? दिस रिटर्न्स एन इंस्टेंस ऑफ आईनेट एड्रेस containing the IP and the host name of host represented by the host argument। तो अगेन IP एंड होस्ट नेम ये रिटर्न करेगा, लेकिन वो होस्ट जो होस्ट आर्ग्यूमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। तीसरा, आईनेट एड्रेस का एरे है गेट ऑल बाय नेम, मतलब ये एक एरे रिटर्न कर देगा आईनेट एड्रेस क्लास का जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। पूरे इंस्टांस का एक ये एरे रिटर्न करेगा जिसपे पूरा आईपी एड्रेस आपका मेंशन होगा। और दूसरा आता है गेट बाय एड्रेस, जो पूरा एरे रिटर्न नहीं करेगा, ये रॉ आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा केवल, विदाउट एन एरे। उसके बाद आईनेट एड्रेस गेट बाय एड्रेस है, तो दिस मेथड क्रिएट्स एंड रिटर्न आईनेट एड्रेस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस। आपको होस्ट नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैरामीटर्स में देख सकते हैं होस्ट नेम एक ये पैरामीटर ले रहा है और आईपी एड्रेस का एरे ले रहा है। तो आप जो भी इसे प्रोवाइड करेंगे एज एन एरे एज अ होस्ट नेम, उसके बेसिस पे आपको ये आईनेट एड्रेस इसका रिटर्न करेगा। ठीक है। सो दीज आर अबाउट द फैक्ट्री मेथड्स। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ कोड में, तो यहाँ इनसाइड द कोड व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे गेट बाय नेम ही हमने यूज करा है और यहाँ पे हमने इसको पैरामीटर में एज अ होस्ट google.com यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब ये तो बात हुई इसके इंस्टे उसकी फैक्ट्री मेथड की, लेकिन अब फैक्ट्री मेथड ने तो इंस्टेंस रिटर्न कर दिया ना आईनेट एड्रेस का, यहाँ पे एड्रेस के पास आ गया ऑब्जेक्ट रिटर्न होके। अब हमें तो चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन, कि हमें तो google.com का एक तो होस्ट एड्रेस चाहिए और एक होस्ट नेम भी हमें चाहिए, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। ना व्हाट आर दीज? दीज आर द इंस्टेंस मेथड, जो किस पे लगाए हमने? उस आईनेट एड्रेस क्लास के इंस्टेंस पे लगाए। वो किसने लाके दिया था? फैक्ट्री मेथड ने लाके दिया था। सो एड्रेस डॉट गेट होस्ट एड्रेस। अब ये गेट होस्ट एड्रेस और गेट होस्ट नेम, ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंस्टेंस मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एक बार उनकी लिस्ट पे भी ध्यान दे दें। तो यहाँ पे दीज आर द फैक्ट्री मेथड्स, ये इंस्टेंस मेथड है ये। सो देर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंस मेथड्स, यहाँ पे तो कुछ ही मेंशन है। क्या होता है, जैसे एक है इक्वल्स, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये क्या करेगा? द फंक्शंस कंपेयर दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को अगर किसी दूसरे से कंपेयर करना है, इक्वल्स कर देगा वो काम। गेट एड्रेस मतलब दिस मेथड रिटर्न्स द रॉ आईपी एड्रेस ऑफ दिस आईनेट एड्रेस ऑब्जेक्ट। जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट आप इसमें पास करेंगे उसका आईपी एड्रेस बाइट्स में आपको डायरेक्टली ये रिटर्न कर देगा। नाउ बेसिकली हम इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मेथड्स में हम किस पे काम कर रहे थे? ऑब्जेक्ट पे। हमेशा हम देख नहीं रहे थे यहाँ पे कि इट रिटर्न्स द इंस्टेंस, यहाँ भी इंस्टेंस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनसाइड दिस वी आर नॉट हैंडलिंग विद द ऑब्जेक्ट, वी आर नाउ वी आर हैंडलिंग विद द इंफॉर्मेशन। उसके बाद गेट कैनोनिकल होस्ट नेम है, गेट होस्ट एड्रेस है, गेट होस्ट नेम है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम एड्रेस करेगा। फुल्ली क्वालिफाइड मतलब पूरा उसका एड्रेस, मतलब कंप्लीट एड्रेस डोमेन नेम का, वो आपको रिटर्न करके देगा। देन वी हैव योर
सॉरी नॉट एड्रेस, यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है तो कंप्लीट डोमेन नेम लिख के देगा, केवल बीच का नाम नहीं लिख के देगा, ठीक है। होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम फॉर दिस आईपी एड्रेस डायरेक्टली वो रिटर्न करके दे देगा। हैश कोड भी होते हैं हर एक आईपी एड्रेस से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली आपको फेच करके दे देगा। इज एनी लोकल एड्रेस क्या करेगा, रूटीन है ये चेक करने का, इफ आईपी आईनेट एड्रेस इज अनप्रिडिक्टेबल एड्रेस और नॉट, मतलब ये चेक करेगा कि क्या ये लोकल एड्रेस है भी या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द आईनेट एड्रेस। नाउ एक बार इस कोड को भी यहाँ पे समझ लेते हैं, तो यहाँ पे गेट लोकल होस्ट मतलब गेट होस्ट इसका एड्रेस दे देगा और इसका नाम आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे मेनली एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं। एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी इन द आउटपुट, वेट अ मिनट, ये थोड़ा टाइम लेता है। यस, आईपी एड्रेस हमारे पास यहाँ पे फेच होके आ गया है एंड होस्ट नेम यहाँ पे आ गया है google.com।